तो देखो ये क्या है, देख के क्या लग रहा है तुम्हें? ये एक गुफ़ा है या तुम लोग ये भी बोल सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? किसी महल का कोई हिस्सा है ना, पर ये एक गुफ़ा है। आज इसी गुफ़ा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये गुफ़ा के बारे में क्यों पढ़ेंगे? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गुफ़ा है, ठीक है। कहाँ की गुफ़ा है ये है अजंता की गुफ़ा जो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सब कुछ जानते हो ना, मुंबई जिसकी राजधानी है, महाराष्ट्र में है। ये गुफ़ा इतना प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ की हुई है। देखो इसके दीवारों पे कितना सुंदर चित्रकारी किया हुआ है, इसी वजह से ये गुफ़ा इतनी प्रसिद्ध है। इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग तुम्हारे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हिंदी का पार्ट 5 है, अजंता की चित्रकला, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग इस गुफ़ा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र प्रदेश में हैं। जलगांव, औरंगाबाद, तथा पहूर, इन 3 रेलवे स्टेशनों से किसी एक पर उतरकर अजंता पहुंचा जा सकता है। मतलब अगर हम लोग रेल से जा रहे हैं तो इन तीनों में से किसी एक स्टेशन पे उतर के हम लोग अजंता पहुंच सकते हैं। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक ग्राम तक जाना होता है। मतलब स्टेशन पे उतर के हमें फरदापुर नामक गांव पे जाना होगा, वहां से हम लोग इसके निकट पहुंच सकते हैं। उसी के निकट पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप छिपे पड़े हैं। फरदापुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों में बघूरा नदी बहती है। कौन सा नदी बहती है? बघूरा नदी, ठीक है। जिसे अजंता जाते समय पार करना पड़ता है। नदी में सर्पाकार इतने घुमाव है कि जब तक आप एकदम पास न पहुंच जाए तब तक इन गुफाओं का आभास भी नहीं होता। सर्पाकार मतलब बहुत ही टेढ़े मेढ़े। नदी का अंतिम घुमाव समाप्त होते ही प्राय 91 मीटर ऊंचा वर्तुलाकार दीवार सा खड़ा एक टीला पहाड़ से निकला दिखाई देता है, जो एक गगनचुंबी प्रासाद सा लगता है। उसके बीचों बीच 12 दरियों की एक कतार से दिखाई देती है। यही अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है। अजंता की गुफाएं जो प्रवेश द्वार से लेकर ठेठ अंत तक भक्ति, उपासना, धैर्य, प्रेम, लगन एवं हस्त कौशल का संसार भर में सबसे अपूर्व उदाहरण है। मतलब इन गुफाओं में भक्ति से रिलेटेड, उपासना, धैर्य, मतलब हर एक तरह की चित्रकारी उसमें की हुई है उन गुफाओं के दीवारों पे, ठीक है। ये उसका एक नमूना है। आगे चलो देखते हैं। यहाँ मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला में एक ही उच्च एवं पवित्र भावना सुसंबद्ध श्रृंखला के रूप में प्रकट हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अजंता अद्वितीय है। मतलब इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, मतलब जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। नीचे नदी बहती है जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड है। मतलब देखिए झरना कैसे बहता है, झरना बहता है उसके बीच में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, शिलाखंड वही है पत्थर। उनसे टकराता हुआ पानी गुफाओं के ठीक नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी में चारों ओर हरसिंगार का वन है। मतलब उस जो जहाँ पे अजंता की गुफाएं हैं उसके घाटी में हरसिंगार का वन है, वन यानी जंगल है। साथ ही और भी अनेक प्रकार के पुष्प और फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। इसी कारण चित्र विचित्र पक्षियों का एक मेला सा लगा रहता है। मतलब यहाँ पे तरह तरह के बहुत सारे अलग अलग किस्म के पक्षी यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का पूर्ण विकास अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। मतलब सबसे अच्छा समय कौन सा है इसकी खूबसूरती को और अच्छे से देखने के लिए? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय। कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अपूर्व स्थान को चुना उनके चरण को शत शत प्रणाम है। अजंता की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएँ हैं। मतलब उसमें कुल कितनी गुफाएँ हैं? अजंता में 29 गुफा है। इसके 2 भेद है, स्तूप गुफा और विहार गुफा, ठीक है। इन गुफाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती थी, इसलिए वह अधिक लंबी होती है और उनके अंतिम छोर पर एक स्तूप होता है जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा करने भर का स्थान होता है। वहाँ से द्वार तक दोनों ओर खंभों की पंक्ति रहती है। अजंता की 19वीं गुफा वहाँ की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है। मतलब 19वीं जो गुफा है, 19 नंबर गुफा, वो सबसे बड़ा स्तूप गुफा है।
ठीक है। स्तूप गुफा में सिर्फ प्रार्थना, भगवान की पूजा ये सब की जाती थी। उसका द्वार भी बड़ा ही भव्य है। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के लिए होती थी। मतलब जो विहार, दो गुफाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक में स्तूप गुफा जो है उसमें प्रार्थना पूजा ये सब होता था, और जो प्रार्थना पूजा ये सब करते थे उन भिक्षुओं के रहने के लिए विहार गुफा का इस्तेमाल होता था, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रहने के लिए। ये दोनों प्रकार की गुफाएं और इनमें का सारा मूर्ति शिल्प एक ही शैली में कटा हुआ है। किंतु क्या मजाल कि ये कहीं एक भी छेनी अधिक लगी हो। मतलब ये इतना सुंदर चित्रकला से परिपूर्ण है और इतनी सफाई के साथ किया गया है कि इसमें कोई भी गलती निकालना या कुछ भी खोट निकालना मिलेगा ही नहीं। इस दृष्टि से सभी गुफाएं अत्यंत उत्कृष्ट है। किंतु गुफा नंबर 1 का जो लगभग 36 मीटर तक भीतर काटी गई है कौशल तो एक अचंभा है। प्राय सभी गुफाओं में बड़े चित्र बने हुए हैं, जिनमें से पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों के विशेष अंश बचे हैं। ये सभी गुफाएं गुप्तकालीन हैं। गुप्तकालीन है मतलब जब गुप्तों का शासन था, ये तभी से यहाँ पर मौजूद है। शेष गुफाओं में कहीं किसी का सुंदर मुख, कहीं खंडित हाथ पैर, कहीं घोड़े, हाथी या उनके सवारों के शेष अंश बच गए हैं। मतलब काफ़ी पुराना है ये, इस वजह से कुछ गुफाओं के जो कलाकृतियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी खंडित हो गई है, मतलब टूट फूट गई है। लेकिन अभी भी जो मेन हिस्सा है वो सब बहुत ही सुंदर तरीके से अभी भी वहाँ पर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तुम लोग इस पूरे चैप्टर को खुद से पढ़ना, इसे समझना, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का बाकी वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का भी होमवर्क यही है कि तुम लोग इसे रीडिंग करोगे और करके इसे अच्छे से समझोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा इसके बाद का पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय।